किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसका एक साधारण सा परिवार था। उसने अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई थी। उसने सदा यही प्रयत्न किया कि उसके बेटे बुद्धिमान बने और जग में अच्छा नाम कमाएं। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, देखो, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है जिसे मैं तुम्हें दूं। आज तक मैं तुम्हें बुद्धि देता आया हूं। बुद्धि सबसे बड़ा धन है। आशा है तुम अपने बुद्धि ज्ञान के बल से सदा उन्नति करते रहोगे। तीनों बेटों ने कहा, अब हमें क्या करना है, आज्ञा दीजिए। पिता ने कहा, अब तुम तीनों किसी बड़े शहर में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाओ। दूसरे दिन तीनों भाई किसी बड़े शहर की ओर चल दिए। तीनों ही बुद्धिमान, विचारवान एवं भविष्य की सोचने वाले थे। जब वे एक जंगल में से निकल रहे थे तो बड़े भाई ने मार्ग में चलते हुए मार्ग को ध्यान से देखा और कहा, अभी कुछ देर पहले इस मार्ग से कोई बड़ा ऊंट गया है। कुछ आगे चलने पर दूसरे ने सड़क के दोनों ओर ध्यान से देखते हुए कहा, ऊंट काना है। उसकी दाईं आंख खराब है। वह केवल बाईं आंख से ही देख पाता है। कुछ और आगे जाने पर सबसे छोटे भाई ने रास्ते की ओर देखते हुए कहा, ऊंट पर एक स्त्री और एक बच्चा सवार थे। वह तीनों अभी कुछ ही दूर गए थे कि पीछे से एक घुड़सवार तेजी से आया और घोड़े से उतरकर उनके पास आया। उस घुड़सवार को अपने पास खड़ा देखकर बड़े भाई ने पूछा, क्या आपकी कोई चीज खो गई है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? उस घुड़सवार ने कहा, हां भाई। उन तीनों भाइयों ने जब ऊंट का हुलिया बताया तो उस घुड़सवार ने तीनों भाइयों को संदेहपूर्वक देखा और कहा, इन सब बातों से लगता है कि तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया है। हमने तो वह ऊंट देखा तक भी नहीं भाई, बड़े भाई ने कहा। नहीं देखा तो उसके विषय में सारी बातें कैसे जानते हो? तीनों लोगों ने कहा, अपनी बुद्धि से। उस घुड़सवार ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। वह उन तीनों भाइयों को राजा के पास ले गया। राज दरबार में उसने राजा की दुहाई दी और राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इन तीनों ने मेरा ऊंट कहीं गायब कर दिया। मेरा ऊंट मुझे दिलवाया जाए। राजा ने उन तीनों से कहा, इसका ऊंट कहाँ है? इसका ऊंट इसे दे दो। महाराज, हमने इसका ऊंट देखा भी नहीं। फिर चुराने या गायब करने की बात ही क्या? राजा ने पूछा, यदि तुमने ऊंट देखा तक नहीं तो उसके विषय में सारी बातें सच सच कैसे बता दी? अपनी बुद्धि ज्ञान और सूक्ष्म विचार से। क्या यह संभव है कि जो चीज तुमने देखी ना हो उसके विषय में सही बातें बता सको? एक ने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप परीक्षा लेकर देख लीजिए। राजा ने अपने मंत्री के कान में कुछ कहा। मंत्री वहां से उठकर चला गया और कुछ ही देर में दो आदमियों के सिर पर एक संदूक उठवाकर दरबार में आ पहुंचा। राजा ने तीनों भाइयों से कहा, अच्छा तो बताओ, इस संदूक में क्या है? बड़े भाई ने कहा, कोई गोल चीज है। दूसरे भाई ने कहा, वह अनार है। तीसरे ने कहा, वह अनार कच्चा है। राजा ने संदेहपूर्वक देखा। तब राजा ने अपने मंत्री से संदूक खोलने को कहा। मंत्री ने संदूक खोला तो उसमें सचमुच एक कच्चा अनार था। उस अनार को देखकर और उनकी बात सच मानकर राजा दंग रह गया। राजा ने कहा, इससे सिद्ध होता है कि तुम चोर नहीं हो। मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं और निर्दोष घोषित करता हूं। पर क्या यह बताओगे कि तुमने इस आदमी के ऊंट के विषय में सही बातों का पता कैसे लगा लिया? बड़े भाई ने कहा, क्यों नहीं महाराज। मार्ग में धूल और ऊंट के पैरों के बड़े बड़े निशान थे। उन्हें देखकर मैंने जाना कि बहुत बड़ा ऊंट इधर से निकला है और बोझ से लदा है। दूसरे भाई ने कहा, रास्ते के दोनों ओर घास थी। केवल बाईं ओर की घास ही ऊंट द्वारा खाई गई थी। दाईं ओर की घास ज्यों की त्यों खड़ी थी। सो मैंने अनुमान लगा लिया कि ऊंट को दाईं आंख से दिखाई नहीं देता। राजा के मुख से निकला, वाह। यह कैसे पता लगा कि उस पर औरत और बच्चा सवार थे? इस बार छोटे भाई ने कहा, एक जगह मैंने ऊंट के बैठने का निशान देखा। उसी के पास औरत की जूतियों के और बालक के पैरों के निशान थे। शाबाश। राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। हां, अब यह भी तो बताओ कि तुमने यह कैसे जाना कि संदूक में कच्चा अनार है? बड़ा भाई बोला, महाराज, नौकरों ने जब संदूक को नीचे रखा तो उसमें किसी वस्तु के लुढ़कने से मैंने समझ लिया कि कोई गोल वस्तु है। इस पर दूसरे भाई ने कहा, क्योंकि संदूक सामने के बाग में से लाया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अनार होगा। तीसरे भाई ने कहा, इस मौसम में अनार पकते नहीं, सब कच्चे ही रहते हैं। सो मैंने जान लिया यदि अनार है तो कच्चा ही होगा। देखिए, सामने बाग में पेड़ों पर कच्चे अनार दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों भाइयों का तर्क सुनकर राजा उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। उसने उन तीनों भाइयों को बहुत सा पुरस्कार दिया और अपने यहां उन तीनों को नौकरी दे दी। कहानी से सीख, बुद्धि से बड़ी कोई विद्या नहीं होती।
बुद्धिमान इंसान के सामने बड़े से बड़े पहलवान को भी हार मानना पड़ता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।